वेलकम बैक टू डीप इनसाइड टैरो वंस अगेन। मैं दीपाली छाबड़ा आज फिर से टैरो रीडिंग कर रही हूँ स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों के लिए, वृश्चिक राशि के लिए। जब भी नया साल आता है मन में ये इच्छा ज़रूर उठती है कि कैसा रहेगा ये नया साल, कैसी रहेगी हमारी हेल्थ, कैसे रहेंगे हमारे रिश्ते, कैसा रहेगा हमारा एजुकेशन, बिजनेस, करियर। इसी को डिकोड करने के लिए मैंने पूरे साल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, January to March, second quarter that is from April to June, third quarter that is from July to September and fourth quarter that is from October to December। इसी सीरीज में जानेंगे कि कैसी रहेगी आपकी हेल्थ, आपके रिश्ते, बिजनेस, करियर, आपकी एजुकेशन और कार्ड्स आपको क्या स्पेशल गाइडेंस देते हैं कि आप अपने इस साल को और बेहतर कर सकें। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एज एन एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने रीडिंग क्लेम करी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं अपना फर्स्ट एस्पेक्ट दैट इज़ योर हेल्थ। तो फर्स्ट एस्पेक्ट में जनवरी टू मार्च में आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा खुद की केयर नहीं करेंगे। आपको अपनी हेल्थ के लिए जो ज़रूरी काम करने हैं वो आप नहीं करेंगे इस टाइम पीरियड में। इसी चीज़ का इफेक्ट आपको सेकंड क्वार्टर में देखने को मिलेगा, दैट इज़ फ्रॉम अप्रैल टू जून, कि आपकी हेल्थ में कोई ना कोई मेजर इशू ज़रूर आएगा। शायद पहले आपकी हेल्थ अच्छी थी, लेकिन अब आपको ज़रूरत है डॉक्टर के पास जाने की, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की। अगर चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए इस टाइम पीरियड में आपको डॉक्टर की एडवाइस और प्रॉपर ट्रीटमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत रहेगी, इग्नोर मत कीजिएगा। साल का तीसरा क्वार्टर दैट इज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर भी आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस लेके आ सकता है, लोनलीनेस लेके आ सकता है। हो सकता है आपके अंदर कोई लोनलीनेस की फीलिंग हो जिसके कारण आपके अंदर स्ट्रेस बना रहे और आप अपनी हेल्थ को प्रॉब्लम दें। प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ प्रॉपर मेडिटेशन की भी ज़रूरत रहेगी आपको। साल का लास्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर बता रहा है कि एट लास्ट आप अपनी हेल्थ पर अच्छे से ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, सारे एस्पेक्ट्स को अच्छे से एनालाइज करते हुए खुद की हेल्थ की केयर करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो आपको अपनी हेल्थ पर फोकस करना होगा इस साल में, नहीं तो लॉन्ग रन में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। फर्स्ट डे से केयर करेंगे तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, इग्नोर करेंगे तो प्रॉब्लम्स बड़ी हो सकती हैं, ध्यान ज़रूर रखिएगा। अब जानते हैं कि 2026 में आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। तो फर्स्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम जनवरी टू मार्च बता रहा है कि आप अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा सा डोमिनेटिंग एटीट्यूड रखेंगे। हो सकता है कि आप अपने रिश्तों को दबाने की कोशिश करें, उनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट बिहेवियर करें, सामने वाले की बिना सुने अगर अपने डिसीजंस उन पर थोपेंगे तो आपको लॉन्ग रन में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए सामने वाले की भी सुनिएगा, बहुत ज़्यादा स्टबर्न या रिजिड मत होइएगा। ईयर का सेकेंड क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून आपके रिश्तों में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है। हो सकता है कि आपके किसी रिश्ते की वजह से आपको बहुत पेन हो या वो रिश्ता आपसे दूर चला जाए, या हो सकता है उस रिश्ते की वजह से आप बहुत इमोशनली डाउन फील करें। लेकिन किसी को भी इस बात का ब्लेम मत दीजिएगा, जो भी होगा ये आपकी डेस्टिनी होगा और आपके अच्छे के लिए ही होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज लेके आने वाला है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस चेंज को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक्सेप्ट करिएगा। साल का थर्ड क्वार्टर दैट इज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर आपके रिश्तों में स्टेबिलिटी वापस लेके आएगा। आपके रिश्ते फ्रूटफुल साबित होंगे और आपको उनसे फायदा भी होगा। अब ये रिश्ते आपके और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बस आपको ज़रूरत रहेगी अपना फेथ बनाए रखने की और अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करने की। आपका जो मन कहे, आपकी अंतरात्मा जो आपको कहे, आपको बस वही स्टेप्स उठाने हैं, बैलेंस मेंटेन करके आगे बढ़ना है, लोगों की बातें नहीं सुननी है। साल का ये लास्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट लेके आएगा। आपके रिश्ते आपके लिए खुशी का कारण बनेंगे।
हो सकता है ये टाइम पीरियड आपकी लाइफ में कोई ऐसा नया रिश्ता लेके आए जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। अगर मैरिज की वेट कर रहे थे तो इस टाइम पीरियड में आपका रिश्ता या मैरिज हो सकती है। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा आपके रिश्तों को लेकर। अब जानते हैं कि थर्ड एस्पेक्ट दैट इज योर एजुकेशन या बिजनेस करियर कैसा रहेगा 2026 में। तो ईयर का फर्स्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम जनवरी टू मार्च आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रह सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको डिसीजन क्या लेना है, आपके लिए राइट ऑप्शन क्या है। ज़्यादा ऑप्शंस होने की वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाएं क्योंकि आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसलिए पेशेंस इज द की एट दिस टाइम। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो एक एक प्रॉब्लम को हैंडल कीजिएगा, एक के बाद एक दूसरी। मेजर डिसीजंस मत लीजिएगा, बस अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा इस टाइम पीरियड में। ईयर का सेकेंड क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून आपकी एजुकेशन बिजनेस करियर के लिए पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा। आपके फाइनेंसेस भी इस टाइम पीरियड में अच्छे रहेंगे क्योंकि आप इस टाइम पीरियड में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे और प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे अपने एजुकेशन और करियर के रिगार्डिंग। आप अपने डिसीजंस को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, आपके पास पावर रहेगी, अथॉरिटी रहेगी और आप चीज़ों को डोमिनेट भी कर पाएंगे। ईयर का थर्ड क्वार्टर दैट इज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर आपकी एजुकेशन बिजनेस करियर के लिए बेस्ट रहने वाला है क्योंकि इस टाइम पे लक आपको फेवर करेगा। आप जो चाहेंगे, आपका हार्डवर्क आपको वो रिवॉर्ड करेगा। इस टाइम पीरियड में आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे और आप अपनी पीक पर जाएंगे। आपके पास पूरे रिसोर्सेज रहेंगे कि आप अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएं और आपको कंफर्ट लेवल भी मिलेगा। इस टाइम पीरियड में आपकी इनकम सोर्सेज भी बढ़ेंगे। साल का लास्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर आपके बिजनेस करियर के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके रिश्ते भी इन चीज़ों में आपको सपोर्ट करेंगे। इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए आप अपने विशेस को फुलफिल कर पाएंगे। जो भी आपने सोचा होगा उन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे, स्पेशली फॉर योर बिजनेस करियर एंड एजुकेशन। साल का लेटर हाफ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है इस एस्पेक्ट को लेकर। अब बढ़ते हैं अपने मेजर एस्पेक्ट की ओर दैट इज द टैरो गाइडेंस। आपके लिए टैरो गाइडेंस इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि आप अपने लाइफ के नेगेटिविटी को कैसे रिड्यूस कर पाएं, कैसे कम कर पाएं इस साल में। तो फर्स्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम जनवरी टू मार्च के लिए गाइडेंस है द हाई प्रीस्टेस की। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड बता रहा है कि आपको अपनी लाइफ में इस टाइम पीरियड में बैलेंस बना के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आप अपनी हेल्थ, रिलेशन, बिजनेस करियर को लेकर जो भी डिसीजन लें वो आपके खुद के होने चाहिए, आपकी इंट्यूशन के होने चाहिए। इस टाइम पे आपको लोगों की बिल्कुल बात नहीं सुननी है, आपको वही करना है जो आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है। अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनकर डिसीजन लेंगे तो आप अपनी हर प्रॉब्लम को इजीली ओवरकम कर पाएंगे और लाइफ की पॉजिटिविटी को एंजॉय कर पाएंगे। साल का सेकेंड क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून में गाइडेंस रहेगी द हायरोफेंट की। ये टाइम पीरियड आपके रिश्तों के लिए और आपकी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसलिए हायरोफेंट आपको गाइड कर रहा है कि आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत रहेगी, एक काउंसलर की ज़रूरत रहेगी। अपनी हेल्थ को लेकर कोई भी डिसीजन ऐसे ही मत लीजिएगा, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, एक एक्सपर्ट पर्सन के पास जाना होगा जो आपकी प्रॉब्लम को प्रॉपरली हैंडल कर पाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते, आपका रिश्तों को लेकर आपका ट्रांसफॉर्मेशन और पॉजिटिव हो जाए तो आपको एक थर्ड पर्सन की, एक काउंसलर की ज़रूरत है जो आपकी प्रॉपर कम्युनिकेशन करवा सके अपने रिश्तों के साथ। जो भी रिश्ता आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या आपको लग रहा है कि अब इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो एक थर्ड पर्सन, एक मिडिल पर्सन जिनकी आप बात सुन सकें, मान सकें, उनको ज़रूर इन्वॉल्व कीजिएगा। वो आपकी काउंसलिंग करें और आपको एक सही डायरेक्शन दिखा पाएं।
ये क्वार्टर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है अगर आप गाइडेंस फॉलो नहीं करेंगे, रिश्तों को सुधार के रखेंगे तो आपकी हेल्थ भी सुधरेगी। साल का थर्ड क्वार्टर दैट इज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर में गाइडेंस रहेगी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इस टाइम पीरियड के लिए आपको गाइड कर रहा है कि जो भी हो गया वो आपका पास था, उसको भूल जाइए, चीज़ों को लेट गो कीजिए और एक नया रीस्टार्ट दीजिए, अपनी लाइफ को मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। जो लाइफ में बुरा होना था वो हो चुका, अब आपकी लाइफ आगे अच्छी होने वाली है, तो इन चीज़ों पर फोकस कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट बनाइए और आगे बढ़िए। एक्सेप्ट द थिंग्स एंड मूव ऑन। साल का लास्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर में गाइडेंस रहेगी किंग ऑफ पेंटिकल्स की। किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि अब सब कुछ स्मूथ हो चुका है, इसलिए आपको चीज़ों को बहुत प्रॉपरली हैंडल करना होगा। आपको ज़रूरत रहेगी अपने हर एस्पेक्ट को प्रॉपरली बैलेंस करके आगे बढ़ने की। आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत होगी, डाउन टू अर्थ रहने की ज़रूरत होगी और प्रैक्टिकल वे में डिसीजन लेने की ज़रूरत होगी। हर चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर हैंडल करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा और स्मूथली हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो साल का सेकंड क्वार्टर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, आपकी लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है, लेकिन टैरो गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो इस प्रॉब्लम्स को आप बहुत हद तक रिड्यूस कर पाएंगे। हो सकता है कि आपको ऐसा फील ही ना हो कि ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई थी, क्योंकि आप पहले से अवेयर थे कि आपको इनको हैंडल कैसे करना है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने अपना माइंडसेट पॉजिटिव करने की कोशिश करी या नहीं।